नमस्कार। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना कभी कभी। हम इलाज करवाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, पर कुछ बीमारियां हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेती। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और इसका जवाब एक मल्टी लेवल एनालिसिस में छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कई लोगों के लिए एक पुरानी बीमारी एक ऐसी पहेली की तरह बन जाती है जिसका कोई हल ही नहीं मिलता। ये एक मिस्ट्री की तरह लगती है, जहां डॉक्टर बदलते रहते हैं, दवाइयां बदलती रहती है, लेकिन नतीजा वो जस का तस रहता है। तो यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे एनालिसिस के सेंटर में है। क्या हो अगर हम इस प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ही बदल दें? क्या हो अगर हम इसे पूरी तरह से गलत एंगल से देख रहे हों? चलिए पता लगाते हैं। हमारे इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला क्लू है वो डायग्नोस्टिक लेबल्स जो हमें अक्सर दिए जाते हैं। चलिए जरा इन लेबल्स को करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें बताते क्या हैं। जैसे कि पहला लेबल है ऑटो इम्यून। लूपस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में कहा जाता है कि शरीर खुद पर ही हमला कर रहा है। दूसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर। ये लेबल सुनकर तो अक्सर लगता है कि बस बात यहीं खत्म, मानो प्रॉब्लम हमारे डीएनए में ही लॉक हो गई है और अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर आता है ये वाला लेबल, इडियोपैथिक। इसका तो मतलब ही है कि कारण पता नहीं है। ये तो खुद ही एक एडमिशन है कि असली वजह अभी तक समझ ही नहीं आई है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये लेबल्स हमें बीमारी के असली वजह बता रहे हैं या सिर्फ लक्षणों को एक नाम देकर क्लासिफाई कर रहे हैं? मतलब ये सोचने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। ऑटो इम्यून जैसा लेबल इसलिए है क्योंकि इम्यून सिस्टम के इस कंफ्यूजन की असली वजह अभी तक पूरी तरह से डिकोड नहीं हुई है। शरीर अपना दुश्मन नहीं है, वो तो बस किसी गहरी गड़बड़ी की वजह से कंफ्यूज हो गया है। अब आते हैं हमारे दूसरे क्लू पर। चलिए, जो आम ट्रीटमेंट होते हैं उनके नेचर को देखते हैं और पूछते हैं, क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या सिर्फ उसे दबा रहे हैं? ये कुछ कॉमन ट्रीटमेंट्स हैं। स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, पेन किलर्स। इनका काम क्या है? इनका काम है सिम्टम्स को दबाना, बीमारी को शांत करना, ताकि हमें टेम्परेरी रिलीफ मिल सके। और यही सबसे जरूरी बात है। जब सिम्टम्स शांत हो जाते हैं तब भी बीमारी की असली जड़ वो तो वहीं के वहीं रहती है, अनटच्ड, बस ऊपर से छिप जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है? होम्योपैथी में इसे डिजीज सप्रेशन कहते हैं। माना जाता है कि जब आप बीमारी को सतह पर दबाते हैं तो वो अक्सर किसी और ज्यादा गहरे फॉर्म में वापस आ सकती है। क्यों? क्योंकि जड़ का तो इलाज हुआ ही नहीं। चलिए अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, बीमारी को समझने के लिए एक नया फ्रेमवर्क जो बताता है कि बीमारी सिर्फ एक लेवल पर नहीं होती। तो ये है बीमारी के 3 लेवल्स। पहला मेंटल प्लेन, मतलब हमारा तनाव, ट्रॉमा, दबी हुई भावनाएं। दूसरा एनर्जी प्लेन, हमारी वाइटल फोर्स। और तीसरा फिजिकल प्लेन, यानी हमारे ऑर्गन्स, इन्फ्लेमेशन और लैब रिपोर्ट्स। और तर्क ये है कि बीमारी का बीज वो अक्सर पहले 2 लेवल्स पर बोया जाता है। जो हमें लैब रिपोर्ट्स में दिखता है वो तो कहानी का आखिरी चैप्टर होता है। और यहीं इस पूरे एनालिसिस का कोर आर्ग्यूमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर ट्रीटमेंट तीसरे यानी फिजिकल लेवल पर ही रुक जाते हैं। हम इलाज सिर्फ उसका कर रहे हैं जो दिख रहा है, जबकि असली कारण वो अनदेखा रह जाता है। इससे समझने के लिए ना एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है। सोचिए, अगर कोई बड़ा लीगल केस हो तो क्या आप उसे लेकर लोकल थाने में जाएंगे? नहीं ना, आप कोर्ट हाउस जाएंगे। ठीक उसी तरह ट्रीटमेंट का लेवल भी बीमारी के लेवल से मैच करना चाहिए। और जब ये मिसमैच होता है, मतलब जब एक ऐसी बीमारी जिसकी जड़ें मेंटल प्लेन में हैं, उसका इलाज सिर्फ फिजिकल दवाओं से किया जाता है, तो नतीजा होता है एक क्रॉनिक, कभी ना खत्म होने वाली बीमारी। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? चलिए अब एक ऐसे रास्ते की ओर बढ़ते हैं जो बीमारी की जड़ तक पहुंचने की बात करता है। एक होलिस्टिक अप्रोच बीमारी के लेबल से आगे बढ़कर इंसान की यूनिक कहानी पर फोकस करता है। वो बीमार कैसे हुआ, उसके रिएक्शन पैटर्न्स क्या है। ये अप्रोच सिर्फ रिपोर्ट्स को नहीं बल्कि पूरे इंसान को देखता है। ये वो 3 सवाल हैं जो हमें अपनी सेहत के बारे में एक बेहतर कॉन्वर्सेशन करने में मदद कर सकते हैं। ये सवाल हमें सही दिशा में सोचने की ताकत देते हैं। तो इन सारे क्लूज को अगर हम एक साथ रखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बीमारियां अक्सर इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि हम गलत लेवल पर इलाज करते हैं। हम एक नाम को ही समाधान मान बैठते हैं।
हम सिम्टम्स दबाने को ही इलाज समझ लेते हैं और हम बीमारी को उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में देख ही नहीं पाते। और अंत में ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट, होम्योपैथी बीमारी को नहीं समझती, ये आपको समझती है। और जब आप ठीक होते हैं तो बीमारी अपने आप गायब हो जाती है। शायद असली इलाज बीमारी का नहीं बल्कि इंसान का होता है। सोचने वाली बात है ना?